हेलो ओताकुस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं सोलो लेवलिंग के एपिसोड नंबर 4 को। अगर आपने पिछले एपिसोड को नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए एपिसोड की शुरुआत करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक रिकैप कर लेते हैं। लास्ट एपिसोड में जिनवू एक डंजन के अंदर जाता है। वहाँ पर उसका सामना कुछ गॉब्लिन से हुआ था। उनको हराने के बाद यहाँ पर काफी खतरनाक स्टील टीथ वाला लाइकेन आ गया था। यह सबसे ज्यादा खतरनाक है। जिनवू का हथियार भी तोड़ दिया था। एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें फिर से 3 स्टील टीथ वाले लाइकेन का सीन दिखाया जाता है। उसको देखकर पहले तो जिनवू काफी डरता है और उसे एहसास होता है कि उसकी बॉडी काफी लाइट फील कर रही है। यहाँ पर वह एक ही मुक्के से इन लाइकेन को उड़ा देता है। ऐसा लगता है कि उसकी ताकत काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। उन गॉब्लिन्स को मारने के बाद वो लाइकेन काफी ज्यादा खतरनाक और ताकतवर हैं। उनको हाथों से तो नहीं हराया जा सकता। ये बात जिनवू समझ जाता है। वो इस बात को याद करता है कि वो वहाँ पर अकेला है। उसके पास कोई हिलर भी नहीं है। साथ में उसके पास थोड़ा सा खाना और थोड़ा सा पानी बचा हुआ है, तो वो ज्यादा देर नहीं रह सकता। वो सोचता है कि काश उसके पास कोई जादुई हथियार होता। इतने में वहाँ इन्वेंट्री खुल जाती है, जिसके बाद जितनी भी चीजें होती है इन्वेंट्री के अंदर वो सेट होने लगती है। फिर वो काफी खतरनाक स्वॉर्ड निकालता है, जिसके बाद वो उस स्वॉर्ड से लाइकेन को बीच से काट देता है। उसे याद आता है कि मिस्टर किम ने बताया था कि ये स्वॉर्ड 3 मिलियन की है और उसको नहीं पता कि उसके पास ये कैसे आई। अपने पैसों से तो वो कभी नहीं खरीद सकता था। तभी कुछ नोटिफिकेशंस आते हैं कि यहाँ पर लेवल अप हो चुका है। तब 2 और लाइकेन आ जाते हैं और स्वॉर्ड को पकड़ लेते हैं, लेकिन इस स्वॉर्ड को तोड़ नहीं पाते। जिसके बाद यहाँ पर जिनवू को थोड़ी हिम्मत मिलती है। फिर वो पूरी ताकत का इस्तेमाल करके इस लाइकेन के 2 हिस्से कर देता है। वो इन लाइकेन को उस गॉड स्टैचू से कंपेयर करता है और वो देखता है कि वो गॉड स्टैचू के सामने ये लाइकेन तो कुछ भी नहीं। वो उन लाइकेन को मारकर भगा देता है। तभी जिनवू का लेवल 2 पर आ जाता है और धीरे धीरे उसकी स्ट्रेंथ बढ़ने लगती है। वो नोटिस करता है कि नॉर्मल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने से उसकी एबिलिटी उतनी तेजी से नहीं बढ़ी जितनी अभी बढ़ रही है। वो सोचता है कि अगर वहाँ पर लड़ाई करते हैं तो उसकी स्ट्रेंथ और सारे के सारे पॉइंट्स काफी तेजी से बढ़ने लग जाएंगे, साथ में स्ट्रॉन्ग भी हो जाऊंगा। तभी उसको एक नोटिफिकेशन दिखाया जाता है कि उसको मैजिक जेम्स के बजाय लाइकेन फ्रेग्रेंस मिला है। मेन्यू बिल्कुल गेम के सिस्टम की तरह है। यहाँ पर सब कुछ उसको डिस्प्ले के अंदर मिल रहा है, जबकि बाकी हंटर्स को डंजन के अंदर भी जेम्स नहीं मिलते हैं। यहाँ पर जिनवू को शॉप का ऑप्शन भी दिखाया जाता है, जहाँ पर अभी जिनवू कुछ खरीद नहीं सकता क्योंकि उसका लेवल उतना ऊपर नहीं है। तभी इसको 20 गोल्ड कॉइन मिलते हैं। जिनवू सोचता है कि इन 20 गोल्ड कॉइन की कीमत क्या होगी। वो कहता है कि अगर ई रैंक का डंजन होता उसके बावजूद भी 20 गोल्ड कॉइन काफी कम है। अगर उसको एक बार टेलीपोर्टेशन मैजिक मिल जाए तो वो यहाँ से बचकर भाग सकता है, क्योंकि इस डंजन के बॉस को हराना काफी मुश्किल भी हो सकता है। अगर वैसे लेवल अप हो गया और भी ज्यादा ताकतवर बन गया तो शायद उसका सामना कर पाए। तभी हमें दिखाया जाता है कि कई सारे लाइकेन आ जाते हैं, पर जिनवू डरता नहीं है क्योंकि उसके पास एक स्ट्रॉन्ग हथियार है। जिसके बाद वो एक के बाद एक लाइकेन को काटना शुरू कर देता है। जिनवू याद करता है कि वो हंटर क्यों बना था, अपनी मॉम के मेडिकल बिल को पे करने के लिए और अपनी सिस्टर को सपोर्ट करने के लिए। वो एक बार तो मर भी चुका है, तो अब उसको बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा। जिसके बाद वो काफी जोश में आ जाता है और इन सब के सब लाइकेन की वॉट लगा देता है। जिनवू को एक टाइटल मिलता है वुल्फ असैसिन का। उसकी स्वॉर्ड की हालत भी खराब हो जाती है और वो सोचता है कि चाहे कितनी भी ताकतवर हथियार हो, लेकिन एक बार डंजन में लड़ाई करने पर उसकी हालत खराब हो सकती है। इधर कई सारे नोटिफिकेशन आ चुके होते हैं कि जिनवू का लेवल अप हो चुका है। 34 वुल्फ रैंक, 2 वांट टेरेस, 1 ट्रैवलर क्लॉक और टेलीपोर्टेशन स्टोन भी मिल जाता है। अब वो सोचता है कि उसे यहाँ पर रहकर लड़ाई करनी चाहिए या फिर उसको घर वापस चले जाना चाहिए। थोड़ी देर सोचने के बाद वो डिसाइड करता है कि वो यहाँ लड़ेगा और शायद उसको इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा लेवल अप करने का और ज्यादा ताकतवर बनने का। दूसरी ओर हमें जूही का सीन दिखाया जाता है। उसको एसोसिएशन कांटेक्ट करती है, बताती है कि एक डेंजर ब्रेक हो चुका है और बीस्ट काफी ज्यादा तबाही मचा रहे हैं। जूही यहाँ पर अपने ऊपर इसका इल्जाम लेती है क्योंकि उसने जाने से मना कर दिया था। शायद इसी वजह से ऐसा हुआ और वो अपने ऊपर इसका इल्जाम लेती है। उसको बताया जाता है कि हमारे पास एक हीलर की कमी है, तो तुम यहाँ पर आ जाओ। दूसरी तरफ जिनवू एक के बाद एक काफी खतरनाक मॉन्स्टर को हराना शुरू कर देता है। धीरे धीरे करके उसका लेवल काफी खतरनाक हो चुका होता है। हमें बताया जाता है कि जब भी किसी बीस्ट का नाम व्हाइट कलर में लिखा होता है उसका मतलब है कि वो कमजोर है, और ऑरेंज कलर का मतलब ये है कि जिनवू और उसकी ताकत एकदम सेम है। वहीं अगर रेड कलर में लिखा हुआ है तो इसका
मतलब है वो हद से ज्यादा खतरनाक है। इतनी बार लेवल अप करने के बाद जिनवू काफी ज्यादा एक्सपीरियंस हो चुका होता है, उसका परसेप्शन काफी तेज हो चुका होता है, जिसके बाद उसे आसानी से पता चल जाता है कि सीढ़ियों के नीचे एक काफी खतरनाक बीस्ट है। उसका स्टेटस जो होता है वो लेवल 15 तक पहुंच चुका होता है। उसकी स्वॉर्ड अब ज्यादा कुछ झेल नहीं सकती, इसके बावजूद वो नीचे जाता है। यहाँ स्टेशन में पानी भरा हुआ है। जिनवू कहता है, मेरे हिसाब से तो इतनी लंबी सीढ़ी और ऐसी हालत में स्टेशन नहीं थी। तभी पानी के अंदर से एक बीस्ट निकलता है और जिनवू की स्वॉर्ड को तोड़ देता है। यहाँ पर यह भी सामने आता है कि उसका नाम ऑरेंज कलर से लिखा हुआ आ रहा है। उसकी मजबूत स्किन की वजह से जिनवू की खतरनाक स्वॉर्ड भी टूट चुकी होती है। वो पहले से काफी ज्यादा कमजोर थी, लेकिन फिर भी टूट जाती है। यहाँ पर जिनवू किसी तरह उसको डैमेज पहुँचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो बीस्ट काफी ज्यादा खतरनाक होता है। इतना ज्यादा खतरनाक कि वो जिनवू को पटक पटक कर मारता है। जिनवू अपने आप को मोटिवेट करता है कि वो ऐसा पड़ा नहीं रह सकता। उसे लोगों ने वीकेस्ट हंटर का टाइटल दिया था और वो उसी चीज को चेंज करना चाहता है। वो सॉन्गी की बात याद करता है और सॉन्गी ने उसे बताया था कि लोग भले ही तुम्हें कमजोर कहते हैं, पर तुम्हें उन्हें गलत साबित करना होगा। तुम ट्रेन करो, तुम आगे बढ़ो और भी ज्यादा ताकतवर बनो। जिसके बाद जाकर जिनवू फिर से उस बीस्ट को उस गॉड से कंपेयर करता है। उसको पता चल जाता है कि यार लोग कितने भी ज्यादा ताकतवर हो, कितने भी ज्यादा टैलेंटेड हो, लेकिन अगर उनके सामने एक बार कोई स्ट्रॉन्ग चीज आ जाती है तो वो भी बेसहारा हो जाते हैं। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन स्ट्रॉन्ग है या फिर कौन कमजोर। यहाँ पर जिनवू फिर से मोटिवेट हो जाता है और बीस्ट से लड़ने की कोशिश करता है। फिर वो बीस्ट का ध्यान भटकाकर उसके गले के ऊपर चिपक जाता है और उसको ये एहसास होता है कि वो इतना ज्यादा ताकतवर हो चुका है कि वो अपने हाथ से बीस्ट का गला तोड़ सकता है। जिसके बाद वो अपने हाथों से बीस्ट की जान निकाल लेता है। बीस्ट को मारने के बाद जिनवू काफी ज्यादा खुश होता है। वो कहता है, ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग तो हो ही गया हूँ। तभी उसे काफी खतरनाक टाइटल मिला होता है, जो कि धातु से नहीं बल्कि हड्डियों से बना होता है, जिससे सामने से हमला करने पर वो कुछ समय के लिए हिल नहीं सकता, यानी सीधे शब्दों में कहे तो वो पैरालाइज हो सकता है। इसके अलावा उसे एक वेनम ग्लैंड भी मिलता है, जो एक तरह का जहर है, यानी कि जिनवू अगर इस जहर को पीता है तो उसका फिजिकल डैमेज 20% तक बढ़ जाएगा, लेकिन जो उसके मसल्स हैं वो 35% तक खराब हो सकते हैं और हमेशा के लिए खराब रहेंगे। अब क्योंकि जिनवू ने बॉस को हरा दिया था तो वो स्टेशन से बाहर निकल जाता है और बाहर आकर देखता है वहाँ आसपास कोई भी नहीं है। तभी वहाँ पर एक गार्ड आता है, जो कि जिनवू को देखकर समझ जाता है कि वो एक हंटर है। गार्ड कहता है, चलो मेरे साथ, ज्यादातर बीस्ट को तो हरा दिया है लेकिन बॉस बचा हुआ है। तो जिनवू कहता है, ऐसा लगता है कि एक डंजन ब्रेक हो चुका है। तो यहाँ पर अब आपको पता है जिनवू का परसेप्शन काफी तेज हो चुका है, यानी कि उसको एकदम से एहसास हो जाता है कि सबसे ताकतवर बीस्ट कहाँ पर है। उसको पता चल जाता है कि यहाँ पर एक काफी खतरनाक बीस्ट घूम रहा है। कुछ लो रैंक के हंटर्स बॉस से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी उसका सामना नहीं कर पाते, क्योंकि इस बीस्ट के आसपास शील्ड बनी हुई है। इनके साथ जूही भी होती है, वो काफी डरी हुई होती है। भले हीलर है, लेकिन गॉड के डर की वजह से वो अभी भी यहाँ पर सदमे में है। जिनवू ये सब देखकर समझ जाता है कि वो अभी भी सदमे में है और उसको पता चल जाता है कि ये बॉस उससे तो कमजोर ही है, जिसको वो अभी हरा कर आया है। तो यहाँ पर वो अपनी टूटी हुई स्वॉर्ड को तैयार करता है। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर बॉस की तरफ फेंकता है, जिससे कि बॉस का आर्मर टूट जाता है और ये लोग इस बीस्ट के ऊपर हमला करके इसे हरा देते हैं। ये सब के सब लोग तो पहले अपने ऊपर क्रेडिट लेते हैं, लेकिन इनमें से एक बंदा होता है, वो कहता है कि इतने समय से तो हम इससे लड़ रहे थे, एकदम से ऐसा क्या हो गया कि भाई इस तरह से आर्मर टूट गया। इसके अलावा यहाँ पर कुछ चीज उड़कर आई थी। वो देखता है कि यहाँ एक टूटी हुई स्वॉर्ड होती है। वो गार्ड से पूछता है कि तुम्हें पता है कि ये स्वॉर्ड किसने फेंकी है। यहाँ पर गार्ड कहता है, हाँ वहाँ खड़ा है वो, उस लड़के ने। इसके बाद वो बंदा डर जाता है कि यहाँ पर कोई हाई रैंक का हंटर था क्या जो अभी यहाँ आया था। जिनवू यहाँ से जाने लगता है। जिनवू सोचता है, मुझे नहीं लगा था वो मेरे एक सिंगल अटैक से ही मर जाएगा। हो सकता है कि वो इतने समय से लड़ रहे थे तो वो कमजोर हो गया हो। तभी जूही यहाँ पर जिनवू को देख लेती है और इसी सीन के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे हमें काफी मोटिवेशन मिलता है ऐसे ही और भी नई वीडियोस बनाते रहने के लिए। तो फिर से मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।